हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1C। ठीक है, कक्षा 9 का जो है प्रश्नावली 1C हमने 14 क्वेश्चन जो है उसको कर लिया था। आज हम 15वां क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट खुल जाएगा आपके पास। वहाँ से जो वीडियो आपने नहीं देखा है जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए, जिससे ये आपको और ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं एक एक करके। सभी क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे करवाया जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। -2/5 और -1/5 के बीच 3 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 3 परमीय संख्या निकाली जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे तो आप तुरंत मतलब क्या एक फार्मूला आप होता है, क्या होता है कि पहली संख्या, ठीक है, लिखते हैं हम यहाँ पे। फार्मूला क्या लगाया जाता है आपका, पहली संख्या यानी a मान लीजिए इसको, और प्लस b जो है दूसरी संख्या बटे 2 कर दीजिए। यही फार्मूला अगर आप अप्लाई कर देंगे तो कहीं भी अगर आपको परमीय संख्या निकालनी हुई तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर दो संख्याएं दी हैं उसके बीच हमें और संख्या ज्ञात करनी है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यही फार्मूला, यानी इसको a को मानेंगे पहली संख्या फर्स्ट नंबर, और इसको मानेंगे सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या। ठीक है, और इसी से हम डायरेक्ट ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या दी है हमारी, और कह रहा है बीच के 3 परमीय संख्या। कितनी परमीय संख्या, 3 परमीय संख्या हमें फाइंड करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ यही सूत्र अप्लाई करेंगे। पहली संख्या हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या। जो पहली संख्या है आपका, देखिएगा ध्यान से, पहली संख्या कितनी है, -2/5 है, तो इसको हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या जो है हमारी वो -1/5 है। ठीक है, 1/5 है। तो हमें पता है भाई, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। ठीक है, तो पहली संख्या यानी a, इसको a मान सकते हैं आप, और इसको b दूसरी संख्या। ठीक है, और बटे 2। तो a के स्थान पे हम क्या रखेंगे भाई, यहाँ पे रखते हैं, पुटअप करते हैं। a के स्थान पे रखेंगे -2/5, और प्लस में यहाँ पे सॉरी प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, बात ध्यान दीजिए, क्योंकि सूत्र में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस कर देगा, ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 2 है तो बटे में 2 उसको लिखते चलिए आप। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे भाई, हर समान है, जब हर समान होता है तो डायरेक्ट वैसे लिख दिया जाता है। तो 5 हमने लिख दिया भाई, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए -2 है और -1, -2 में से -1 घटेगा, कितना आएगा भाई, -2 में से और -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 और -1 बराबर -3 हो जाता है कि नहीं। और बटे 2 है तो बटे 2 यहाँ पे लिख दीजिए। अब बटे 2 को बटे 1 यहाँ पे मान सकते हैं, फिर इसका अंदर अंदर गुणा और इसका बाहर बाहर गुणा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले बाहर बाहर वाला करते हैं, इसका बाहर बाहर तो -3 हो जाएगा अगर 1 से गुणा करेंगे, और इन अंदर अंदर का गुणा आप करेंगे तो अंदर अंदर का कितना हो जाएगा, 10। यानी हमारी एक संख्या ये निकल गई। ठीक है, क्या निकली, -3/10। अब जरा आप एक रेखा पे समझ लीजिए इसको, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई रेखा है। ठीक है, सरल रेखा है। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं भाई, यहाँ पे हमारी संख्या कितनी दी थी, -2/5 दी थी, जो कि हमने लिखा, और क्या दिया था, 1/5, -1/5, और इसके बीच हमारी जो संख्या निकली है कितनी निकली भाई, -3/10 निकल गई है। ठीक है, एक संख्या हमने फाइंड कर लिया। अब हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 2 संख्या, क्योंकि 3 कहा है तो 1 हमने ज्ञात कर लिया, बची 2 संख्या। 2 संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे फ्रेंड, यहाँ से देखिए, इन दोनों संख्याओं को पहली और दूसरी संख्या मान के यहाँ हमें कोई संख्या मिल जाएगी, फिर इन दोनों की संख्याओं को पहली और दूसरी संख्या मान के इसी के बीच तो ज्ञात करनी है, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको पहली संख्या मानते हैं, इसको दूसरी संख्या मानते हैं। तो यानी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यानी अब इसको हम पहली संख्या मानेंगे, यानी -2/5 है, और कौन सा संख्या है हमारा, और जो है
-3/10 है, ठीक है। इसको पहली दूसरी संख्या लगा के यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो डायरेक्ट हम करते हैं, पहली संख्या ये है तो ये वाला फार्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे हमारा -2/5 हो जाएगा कि नहीं, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा, और बटे 2 रहता है फार्मूले में, तो बटे 2 हम वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाई, अच्छा यहाँ पे 3/10 है तो यहाँ पे 3/10 लिखिए, ठीक है, 3/10 है। तो यहाँ से देखिए इसका लासा अगर हम निकालेंगे 5 और 10 का, तो कितना होता है भाई, 10 ही होता है, ठीक है। 5 और 10 का लासा कितना होता है, 10 होता है। अब इसमें गुणा होता है, इसमें क्या होता है, भाग होता है, तो भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर इससे गुणा होता है तो 2 आएगा, 2 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन -4, क्योंकि माइनस है तो -4। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, हमारा 10 × 10 और 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 मतलब 1 बार जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम इसको घटाएंगे तो -7/10 आ जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बटे 1 मान के अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा कर देंगे। यहाँ पे आपका कितना निकल जाएगा, अगर इसको देखेंगे तो बाहर बाहर का गुणा सबसे -7 हो जाएगा, और बटे में यहाँ क्या अंदर अंदर का गुणा, तो 10 दूनी 20, यानी दूसरी संख्या हमारी, यानी ये रेखा देखिए यहाँ पे हमारी कितनी निकल गई, अब हमारी -7/20 यहाँ निकल गई। अब बची ये वाली, तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या इसको मान के यहाँ भी निकाल देंगे, हमारी 3 संख्या 1 2 निकल गई, एक मतलब 2 एक और निकालना है तो इसके और इसके बीच में हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके बीच भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन हम इसके बीच क्योंकि बराबर वाली निकालनी है, निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम दूसरा पेज ले चुके हैं। अब इसके और इसके बीच, तो पहली संख्या इसको मानेंगे, यानी -3/10, ठीक है। और कौन सा संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या इसको मानेंगे -1/5, इसको दूसरी और पहली संख्या हमने मान लिया। अब पहली दूसरी संख्या का क्या करेंगे, हम लगाएंगे, यानी a + b/2, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान कितना है, -3/10, ठीक है। यही फार्मूला होता है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इसी से सवाल लग जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है भाई। तो यहाँ पे माइनस पहले से है और प्लस इसमें है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1/5 है तो 1/5, और बटे 2 है तो 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे, हमारी तीसरी संख्या आपके सामने हो जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से हमारा मतलब लासा कितना निकल रहा है, 10 निकल रहा है, तो 10 निकलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब 10 निकला तो यहाँ से 10 × 1 -3 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 5 दूना 10, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, अगर ये 2 बार जाएगा, 2 आया तो 2 × 2 -2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। और बटे 2 है तो बटे 2 कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा -5 आ जाएगा, और बटे 10 और बटे 2 और बटे 1 मान सकते हैं, अंदर अंदर का बाहर बाहर का करा दीजिए। तो यहाँ से 5 बटे कितना आ जाएगा, अगर देखेंगे इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना अरे मतलब 10 दूना 20 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, तो काटेंगे कितना आएगा, 1/4 आएगा, -1/4, यानी हमारी पूरी संख्या अगर देखी जाए, आंसर हमारा क्या हुआ, यहाँ 1/4 दिख रहा है। अब यहाँ से आंसर हमारा कितना निकला, तीनों संख्याएं, ठीक है। अगर देखेंगे तो पहली संख्या हमारी कुछ यहाँ पे निकली थी, यहाँ पे हमारा कितना निकल गया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पे माइनस है, ठीक है, -1/4 यहाँ पे निकला। तो पहली संख्या यही हमारे बीच की संख्या थी, यानी 2/5 और 1/5 के बीच की संख्या, यही तीनों संख्या निकली है। कितनी निकली है, -7/20 निकली है, ठीक है। और कितनी निकली है, -3/10 निकली है, और कितनी निकली है, -1/4 निकली है। यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये पहला क्वेश्चन जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ये 15 वाला क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी का जो है 16 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 वाला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, वही फार्मूला आपको लगाना है। पहली संख्या जो है यहाँ पे लिखेंगे, पहली संख्या बराबर आपका कितना दिया है भाई, 2 दिया है, तो यहाँ 2 लिखते हैं। और दूसरी संख्या आपका कितना दिया है भाई साहब, हाँ दूसरी संख्या अगर देखेंगे, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या आपका 3 दिया है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब आप फार्मूला कौन सा लगा देंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, यानी पहली संख्या ये है आपकी, तो पहली संख्या यानी ए पहली संख्या और बी कितनी है दूसरी संख्या और बटे 2, यही लगाना है। तो ए के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 प्लस 3 और बटे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 5/2 आ जाएगा कि नहीं, 5/2 आ गया, ये पहली संख्या हमारी आ गई। अब संख्या रेखा तुरंत बना के समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। संख्या रेखा अगर हम यहाँ पे बनाएंगे भाई, तो हमारी ये 2 दी थी, ये हमारी 3 दी थी, बीच की संख्या निकल गई, कितनी निकली 5/2 निकल गई कि नहीं, 5/2 हमारा आ गया कि नहीं, आ गया। अब हम इसके बीच 3 ही संख्या निकालनी है, तो इसके और इसके बीच, जिस प्रकार से इसके और इसके बीच ये वाली संख्या निकाली, अब इसके और इसके बीच हम ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, फिर यहाँ पे कोई संख्या निकल जाएगी, फिर इसको मान के यहाँ पे कोई संख्या निकल जाएगी, हमारी 3 संख्याएं जो है वो प्राप्त हो गई। तो चलिए यहाँ के बीच निकालते हैं, यानी अब कौन सा 2 और 5/2 के बीच संख्या निकालेंगे, है ना। इसके बीच संख्या जब निकालेंगे तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फार्मूला। क्या होगा भाई हमारा, यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या यानी 2 और दूसरी संख्या हमारी कितनी है 5/2 और बटे में 2 होता है, तो यहाँ पे बटे में 2 लगा दीजिए। इसको हम सॉल्व करते हैं भाई, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा कि नहीं, 2 दूना 4 और 5 जुड़ जाएगा 9, 9/2 हो जाएगा कि नहीं, और बटे 2 इसको बटे 1 मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब बटे 1 अंदर का बाहर का, जो बाहर का होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो 9 बटे अंदर का 4 हो जाएगा, यानी ये हमारी कौन सी संख्या आ गई, ये दूसरी संख्या आ गई। देखिए यहाँ पे कितना 9/4 आ गया। अब पहले हमने इन दोनों संख्याओं से ये बीच निकाला और इन दोनों संख्या के ये वाला संख्या निकाला, अब इन दोनों संख्याओं से ये वाला संख्या हम निकाल सकते हैं, 3 संख्याएं हमारी हो जाएंगी टोटल, इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसी प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे 5/2, ठीक है, और कौन सी 3 के बीच, ठीक है, 5/2 और 3 के बीच, सेम फार्मूला वही 5/2 और प्लस में 3 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा, वही फार्मूला हमने अप्लाई किया, ठीक है, उसी से सभी क्वेश्चन लग रहे हैं भाई। तो यहाँ पे चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 दूना 6, 6 5 11, 11/2 और बटे 2 आ जाएगा कि नहीं, 2 बटे, यहाँ बटे 2 आ जाएगा, बटे 1 मान के अंदर का और बाहर का, जो बाहर का होता है उसको ऊपर लिखते हैं, 11/2 दूना 4 हो जाएगा। ये हमारी हो गई तीसरी संख्या, यानी तीनों संख्याएं हमने निकाल दी। तो यहाँ पे 11/4, तो यहाँ पे अब हमारी कौन कौन सी संख्या, अगर हम आंसर लिखें, आंसर बराबर यहाँ पे, तो पहली संख्या हमारी निकली थी क्या भाई, ये 5/2 निकली थी, फिर उसके बाद हमने 9/4 निकाला, फिर उसके बाद क्या 11/4 निकाला। इस प्रकार हमने तीनों संख्याएं जो है वो फाइंड कर ली बहुत आसानी तरीके से। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, लगाने में तो बहुत मजा आएगा। देखिए भाई, क्योंकि आपको मैं इसको ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। देखिए, अगर आज तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, आज मेरी गारंटी है, पूरी गारंटी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, यदि रूट एक परमीय संख्या है, ठीक है, रूट दो एक परमीय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरमीय संख्या, यानी परमीय संख्या नहीं है, यानी परमीय संख्या नहीं है यहाँ पे दिया, ठीक है। जब परमीय संख्या नहीं है तो अपरमीय संख्या होगी। परमीय अपरमीय आपको पता है, पहले मैं आपको ये सवाल करना चाहूँगा कि परमीय किसे कहते हैं, अपरमीय किसे कहते हैं, उसका डेनोशन क्या होता है आपको पता है। देखिए, परमीय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में हो भाई, इसको Q से लिखा जाता है, इसको Q/P/Q, ठीक है, Q से लिखा जाता है, P/Q के रूप में हो, और Q ≠ 0 है, तो आप पढ़े ही होंगे, पक्का है। और P और Q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब क्या होता है, यानी पूर्णांक मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं P और Q, लेकिन 0 नहीं हो सकते हैं, बस ये आपको पता होगा। परमीय संख्या क्या होती है, अपरमीय संख्या जो P/Q के रूप में ना हो, यानी कोई संख्या अगर अभाज्य संख्या जैसे 2, मान लो अगर करड़ी में 2 आ गया, करड़ी में 3 आ गया और करड़ी में 7 आ गया, ये सब अभाज्य संख्याएं अगर करड़ी में आएंगी तो ये इसको अपरमीय संख्या बोलेंगी, ठीक है।
क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यही आपको जानना है, और अगर ये आपको पता है तो आप अच्छे तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और आसानी से इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें इसी को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि परमीय संख्या नहीं है। 2 बार संख्या लिख दिए हैं, ठीक है, इसको एक बार काट दीजिए, ठीक है। परमीय संख्या नहीं है, यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। यानी जब परमीय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ साफ साफ ऐसे लिखा है कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर इस प्रकार से आपको सिद्ध करने की कोई संख्याएं आ जाएंगी तो तुरंत आप उसका अपोजिट मानिए। तो यहाँ पे अपरिमेय दिया है, मतलब लिखा है परमीय नहीं है, लेकिन परमीय नहीं है तो अपरिमेय होंगी। जब अपरिमेय दिया है तो लिखेंगे कि माना, सबसे पहले यही लिखना है, इस क्वेश्चन में इसे लिखना है, माना कि 2 प्लस रूट 2 एक परमीय संख्या है, ठीक है। क्या कहे? परमीय संख्या है। ये आपको सबसे पहले मानना है, क्योंकि परमीय नहीं है दिया है तो आपको मान लेना है कि परमीय ही है, उल्टा मानना है, ठीक है। ये भी बताएंगे किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब इतना चीज माने आप, जब भाई इसको हमने परमीय माना तो परमीय क्या होता है? परमीय संख्या अभी हमने बताया है, परमीय संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? यानी 2 प्लस रूट 2 बराबर P अपॉन Q लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर थोड़ा और कुछ लिखना चाहें, जहाँ लिख दीजिए इसका गुण, जहाँ P और Q, जहाँ P और Q, यहाँ पे लिख दीजिए P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। ये आपको 10th में भी मिलेगा, ये बात नोट कर लीजिए भाई साहब, ये 10th में भी मिलेगा। अभी से समझ लेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, ये तो कहता ही परमीय संख्या जब रहता है उसी का गुण हमने लिख दिया भाई, बस परमीय संख्या का गुण लिखा। अब उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान तरीके से। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आप एक बात ध्यान दे दीजिए, आपको यही रूट वाला संख्या बचाना है और बाकी सबको पंचांतर कर देना है। तो अगर हम रूट वाला बचाएंगे, देखिए यहाँ पे रूट 2 को हम बचाएंगे और ये यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा, किस में हो जाएगा? इधर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में। तो इज इक्वल टू यानी P/Q और -2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। अगर P और Q के स्थान पे हम कोई पूर्णांक रखें, पूर्णांक मतलब मान लीजिए चाहे प्लस वाली चाहे माइनस वाली संख्या रखें, तो यहाँ पे भाई अगर हम हल करेंगे तो ये बटे का रूप आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा भाई। अभी मान लीजिए यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ ना समझ में आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए P के स्थान पे हमने 2 रख दिया, पूर्णांक में कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ भी 2 रख दिया और -2 है ही, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे तो 2 इक्के 2, 2 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? मतलब 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2/2 हो जाएगा कि नहीं? 2/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे 1 आएगा। एक परमीय संख्या है ना, 1/1 लिख सकते हैं, तो 1/1 लिख सकते हैं, एक परमीय संख्या। यानी ये वाला आपका परमीय संख्या दिख रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है? परमीय संख्या है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका परमीय संख्या है, लेकिन अगर ये देखेंगे तो ये आपका अपरमीय संख्या है। क्या है? अपरमीय है। क्यों अपरमीय है? क्योंकि भाई कभी भी परमीय संख्या अपरमीय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, जो कि यहाँ लिखा गया है सीधे डायरेक्ट। तो लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः, भाषा यहाँ पे आपको लिखना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अतः √2 जो है एक अपरमीय संख्या है, वही लिखना है, अपरमीय संख्या है, ठीक है। तथा क्या? P/Q -2 एक परमीय संख्या है। तो लिखेंगे परमीय संख्या, मतलब अपरमीय संख्या नॉट इक्वल टू परमीय संख्या, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे तब क्या लिखेंगे? यही लिख देंगे जो दिया था, ठीक है। तब 2 + √2, तब 2 + √2 क्या है भाई? आपका अपरमीय संख्या है, जो कि सिद्ध हुआ, ठीक है। परमीय अपरमीय कभी बराबर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे आता है 2 + √2 एक क्या है? अपरमीय संख्या है, ठीक है, अपरमीय संख्या
है। इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ आप ही बड़े मत, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर और आपका देखिए सिद्ध हो गया। कुछ इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो सबसे पहले आपको रूट वाला बचाना है। रूट वाला बचा के यहाँ पे पंचांतर करें तो यहाँ पे तुरंत आपका परमीय मिल जाएगा और ये अपरमीय मिल जाएगा। तो हम कह देंगे भाई परमीय संख्या अपरमीय के कभी बराबर नहीं हो सकती। जब बराबर नहीं हो सकती तो हमने परमीय माना था। देखिए हमने परमीय माना था, यही चीज आपको मान के फिर उल्टा करना होता है, ठीक है, और इसी को सिद्ध करके लाना होता है, जो कि हमने बहुत आसानी तरीके से इसी भाषा से आपको लिखना है। बिल्कुल इजी है भाई। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपका आ गया है, ठीक है। तो यहां हम कैसे लिखेंगे भाई, चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमीय संख्या नहीं है। वही सेम भाषा आपको लिखना, जब परमीय संख्या नहीं है तो अपरमीय है, हम उसका उल्टा मानेंगे। माना, वही सेम चीज, ठीक है। माना क्या 3√3 एक परमीय संख्या है। परमीय संख्या मान के फिर उसको अपरमीय सिद्ध कर देना होता है, ठीक है, क्योंकि परमीय हो नहीं सकता तो उसको उल्टा मान के फिर सिद्ध करना होता है। क्योंकि सिद्ध करने में आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, जो कि मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। माना 3√3 एक परमीय संख्या है। जब परमीय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखेंगे, तो तुरंत लिखेंगे कि 3√3 बराबर P/Q के लिख सकते हैं। P/Q, फिर इसका गुण भी लिख देंगे, जहां P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है, तथा Q0 = 0, जो कि परमीय संख्या कहता ही है। बिल्कुल उसी का गुण लिखे हैं, कुछ है नहीं इसमें। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ये गुणे में दिख रहा है, देखिए हमें रूट को बचाना है। सब मिला के यही बात ध्यान दीजिए, करड़ी को आप बचा लीजिए बस। तो √3 को हम यहाँ बचाएंगे, इसको पंचांतर कर देंगे। तो ये किस में है, गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से P/Q बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3/1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुणा, इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं, ठीक है, एक एक फैक्ट आपको समझाएंगे। तो यहाँ से P/ कितना हो जाएगा, 3Q हो जाएगा। चाहते हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे, बट हमने कहा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। P/Q हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कितना निकला, √3 बराबर P/3Q, ठीक है, 3Q निकला। अभी मान लीजिए P और Q क्या है, पूर्णांक है, जो कि सही बात है। जब पूर्णांक है तो यहाँ पे पूर्णांक कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। जब 2/6 हो जाएगा, 2/6 क्या होता है, एक परमीय संख्या होता है। लेकिन करड़ी में √3 है, अभाज्य संख्या, तो ये अपरमीय संख्या है, यानी ये आपका अपरमीय संख्या है। बात ध्यान दीजिए, अपरमीय है, और ये क्या है, परमीय है, ठीक है। ये आपका परमीय है, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि परमीय अपरमीय के बराबर हो। तो जब परमीय अपरमीय के बराबर नहीं होता है तो आपका क्या हो जाता है, वो अपरमीय ही संख्या मानी जाती है, ठीक है। परमीय अपरमीय, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः √3 एक अपरमीय लिखेंगे भाषा, ठीक है, अपरमीय संख्या है, ठीक है, संख्या है, तथा और क्या लिखेंगे, P/3Q एक परमीय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तब अपरमीय संख्या नॉट इक्वल टू परमीय, क्योंकि परमीय संख्या अपरमीय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो क्या लिखेंगे, तब, यानी अतः हम लिख देंगे कि ये जो है 3, ठीक है, 3√3 एक, यहाँ पे देखिए 3√3 एक, ठीक है, 3√3 एक अपरमीय संख्या है। क्योंकि परमीय संख्या अपरमीय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, तो ये आपका अपरमीय संख्या है, जो कि हमें सिद्ध करना था कि 3√3 एक अपरमीय संख्या है, सिद्ध कीजिए। हमने देखिए आसानी भाषा में इसको आसान से सिद्ध कर दिया। आई होप आपको ये वाला बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि -1 तथा +1 के बीच दो परमीय संख्या लिखिए। आपको दो परमीय संख्या लिखनी है, ऐसे कितनी और परमीय संख्या ज्ञात की जा सकती है, और ये भी बताना है कि भाई उसके अलावा भी कुछ ज्ञात किया जा सकता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 19 वाला, तो यहाँ पे आप समझिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या आपकी दी है। पहली संख्या क्या दी है, वही सेम सूत्र लगेगा। पहली संख्या आपकी दी है 1 -1, ठीक है। और अगर दूसरी संख्या देखें, ठीक है, दूसरी संख्या देखें तो 1 दिया है, तो डायरेक्ट हम लगाएंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, ठीक है। a + b = 2, यही तो कहा था। a क्या है, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। पहली संख्या के स्थान पर -1, फिर उसके बाद यहाँ पे +1 है तो +1 प्लस 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 ही होगा बटे 2, ये आपका हमने लिखा। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 0 बटे 2 बराबर 0 होता है। समझ में आया कि नहीं, 0 बटे 2 बराबर 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम रेखा पे इसको समझें, ध्यान से समझिएगा, रेखा पे अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे -1 मान लीजिए है और यहाँ पे +1 है, ठीक है। और इसके बीच हमारा 0 जो है वो ज्ञात हो गया। तो अगर 0 ज्ञात हो गया तो और भी संख्या यहाँ से अब हम इसके बीच यहाँ निकाल सकते हैं, इसके बीच निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको पहली संख्या, इसको दूसरी संख्या आपकी बार मानते हैं। तो अगर इसको मानेंगे पहली संख्या यानी 0 और प्लस कितना 1 मानेंगे, तो यहाँ से बटे 2 लिख देंगे एक सूत्र के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से कितना 1 बटे 2 निकल जाएगा। यहाँ कितना 1 बटे 2 निकल गया। दो संख्या तो निकाल दिया, लेकिन और भी संख्याएं निकाली जा सकती हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ से ये एक संख्या और निकाली जा सकती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो इसको पहली संख्या मानेंगे -1, और क्या हो जाएगा भाई, और यहाँ से +0 और बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर देखेंगे तो -1 बटे 2, बस यही आपकी कितनी हो जाएगी, 1 बटे 2, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमें कितनी संख्याएं, दो संख्याएं निकालनी थी, जो कि हमने 3 संख्या और भी निकाली जा सकती है। इसी प्रकार से आप यहाँ 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 कहीं भी ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें पूछा है तो आप बहुत सी संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट यही इतना हो गया, और बाकी आप आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि कितनी संख्याएं, तो मतलब अनंत संख्याएं, अनंत कहने मतलब बहुत संख्याएं अभी निकल सकती हैं, ठीक है। अभी यहाँ रखेंगे -1 बटे 2, तो यहाँ भी अभी संख्याएं निकलेंगी, यहाँ भी संख्याएं, यानी और संख्याएं भी निकाली जा सकती हैं, ठीक है। कितनी संख्याएं निकाली जा सकती हैं, बहुत संख्याएं निकाली जा सकती हैं, उसको गिना नहीं जा सकता। ऐसी और कितनी परमीय संख्याएं निकाली जा सकती हैं, बहुत सी संख्याएं निकाली जा सकती हैं, ठीक है। ये आपका इस आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। यहाँ पे हम ये देखेंगे भाई कि इसमें लैंग्वेज जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है, आपको समझनी पड़ेगी मतलब अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि यदि a और b एक परमीय संख्याएं हो, अगर a और b एक परमीय संख्याएं हो तो सिद्ध कीजिए कि a + b और a - b और b a, यानी a और b परमीय संख्याएं हैं, यानी प्लस वाला भी, माइनस वाला भी और गुणा वाला भी, ये भी आपको सिद्ध करना है कि ये क्या है, परमीय संख्याएं हैं। यदि a ≠ 0 है तो सिद्ध कीजिए कि भाग वाला भी क्या होगा, आपका भाग वाला भी क्या होगा, भी एक परमीय संख्या होगी। ये आपको सिद्ध करना है भाई साहब। तो चलिए हम इसको जल्दी से सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये वाला सिद्ध करेंगे, प्लस वाला, ठीक है, कि a + b परमीय संख्या है तो क्यों है। तो चलिए हम यहाँ पे सिद्ध करते हैं, ठीक है। क्रम विनिमय का नियम लगेगा, जो कि क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a और b, ठीक है, a और b, ठीक है, a और b दो क्या हैं, दो परमीय संख्याएं हैं। ये देखिए इसमें लिखा है कि a और b दो परमीय संख्या है, तो इसको हम लिख लेते हैं a और b दो परमीय संख्या। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हल लिखने के बाद फिर लिखा माना a और b दो परमीय संख्याएं हैं, ठीक है, परमीय संख्याएं हैं। a और b दो परमीय संख्याएं हैं, तब अब क्या लिखना होगा, तब जो है a + b जो है आपका a + b, यानी ये वाला कहने का मतलब, तब a + b जो है
वो भी क्या होंगी, परमीय संख्या होंगी। क्यों परमीय संख्या होंगी मैं आपको बता रहा हूं। तब a प्लस बी भी परमीय संख्या होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि क्रम विनिमय का नियम जो है, योग नियम यही कहता है कि a प्लस बी भी परमीय संख्या होती है। अब यहां पे लिखेंगे क्रम विनिमय के नियम से। क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है अभी बता रहे हैं। क्रम विनिमय ठीक है, क्रम विनिमय नियम से क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है कि a कॉमा बी, अगर a कॉमा बी आपका एलिमेंट है किसका, Q का, यानी कहने का मतलब अगर a और b एक परमीय संख्या होती है, ठीक है, a और b एक परमीय संख्या होती है, तो क्रम विनिमय का नियम यही कहता है कि ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी भी आपका जो होता है एलिमेंट होता है Q, यानी Q यानी ये क्या है, Q यानी परमीय संख्या होती है। अगर कहीं पे आपको ये कह रहा है, जब भाई इसमें दिया ही है साफ साफ, इसमें लिखा है कि a और b दो परमीय संख्याएं हैं, जब a और b दो परमीय संख्याएं हैं तो क्रम विनिमय का नियम यही कहता है अगर a और b परमीय संख्याएं हैं तो वो बराबर होगी a प्लस b, और ये भी परमीय संख्या के बराबर होगी, जो कि पहला सिद्ध करना था हमने सिद्ध कर दिया क्रम विनिमय के नियम से। सेम उसी प्रकार दूसरा भी हम सिद्ध कर सकते हैं, इसमें भी क्रम विनिमय का नियम लगेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि फिर से वही लैंग्वेज लिखना है, पुनः क्या लिखेंगे कि दो परमीय संख्याओं, अरे यहाँ पे अगर लिख सकते हैं हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः, और थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, इसमें लिख देंगे और अतः क्या लिखेंगे, अतः दोनों का योग जो है, यहाँ देखिए दोनों का योग जो है वो भी परमीय संख्या होगी, ठीक है, अतः दोनों का योग भी परमीय होगा। ये हमने सिद्ध कर दिया। अब चलिए पुनः हम लगा के ये वाला सिद्ध करते हैं, यानी a माइनस बी क्या होता है, ठीक है, तो a माइनस बी क्यों परमीय संख्या होता है ये लिखेंगे। तो लिखेंगे a माइनस बी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, a माइनस बी परमीय संख्या होगी। क्यों होगी अब ये हम बताते हैं। a माइनस बी परमीय संख्या होगी क्योंकि परमीय संख्या जो होती है, परमीय संख्या का अंतर, यहाँ पे लिखते हैं परमीय संख्या का अंतर जो होता है, ठीक है, क्योंकि परमीय संख्या का अंतर जो होता है वो परमीय संख्या होती है, ठीक है। अगर परमीय संख्या का अंतर यानी घटाव, इसमें भी परमीय संख्या का अंतर जो है अंतर क्रम विनिमय के नियम से, ठीक है। अब परमीय संख्या के अंतर क्रम विनिमय के नियम से, क्योंकि यहाँ जोड़ था तो योग क्रम विनिमय के नियम से लगा था, लेकिन यहाँ अंतर क्रम विनिमय के नियम से, ठीक है, अंतर क्रम विनिमय के नियम से क्या होगा भाई, क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है, सेम यही लिखेंगे कि a कॉमा बी जो है वो एलिमेंट अगर है, a कॉमा बी एलिमेंट है Q का, कहने का मतलब a और b जो है वो परमीय संख्या है, तो आपका a तो बराबर होगा a माइनस बी, अगर होगा तो वो भी आपका जो होगा वो परमीय संख्या होगा। ये आपका क्या कहता है, क्रम विनिमय का नियम कहता है। ये आपका हमने दोनों सिद्ध कर दिया। अब चलिए गुणा वाला भी सेम इसी, अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः क्या भाई, अतः a माइनस बी परमीय संख्या है, ठीक है, परमीय संख्या है। थोड़ा आपको इसमें लिखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। सिद्ध करने वाले में यही करना होता है भाई, सिद्ध करने वाले में अपना दिमाग थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो हमें सिद्ध करना है a इंटू बी, कहने का मतलब a गुणे b वाला सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे भाई कि a गुणे b यानी a और b हम कैसे सिद्ध करेंगे। सेम उसी प्रकार इसमें भी लिखना है, पुनः a और b जो है a इंटू बी कहते हैं परमीय संख्या है, ठीक है, परमीय संख्या होगी।
क्यों परमीय संख्या होगी? क्योंकि परमीय संख्या इसलिए होगी क्योंकि जो क्रम विनिमय का गुणज है उसमें जोड़ था, उसमें योग था, क्रम विनिमय का योग से भी, क्रम विनिमय के घटाव से भी, अब इसमें क्रम विनिमय के गुणज से, ठीक है, क्रम विनिमय क्योंकि, ठीक है, परमीय संख्या होगी क्योंकि गुणा के, क्योंकि गुणन के क्रम विनिमय नियम से। इसमें कौन सा क्रम विनिमय नियम लगेगा? गुणन के क्रम विनिमय नियम से, ठीक है, नियम से, गुणा के क्रम विनिमय के नियम से, ठीक है, क्रम विनिमय के नियम से क्या होगा यहाँ पे आपका, जब गुणा का क्रम विनिमय नियम लगेगा तो ए और बी जो है ये तो आपका दिया ही है, ए और बी जो है वो एलिमेंट है क्यू यानी परमीय संख्या का, तो बराबर जो होगा वो आपका होगा कि ए और बी, ए इंटू बी भी बराबर क्या होगा भाई, ए इंटू बी जो एलिमेंट होगा वो आपका क्यू होगा यानी परमीय संख्या होगा, ए इंटू बी। क्या कहता है ये क्रम विनिमय का नियम आपका जो है यही कहता है कि गुणा वाला भी हमारा सेम उसी प्रकार। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः ए और बी एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है, जो कि हमें सिद्ध करना था और हमने आसानी से इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है। आपको लैंग्वेज बढ़िया से यहाँ पे लिख देनी है इसी प्रकार से। चलिए अब इसमें देखते हैं, ये दिया है कि भाग इसमें दिया है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत किए हैं क्वेश्चन में, यहाँ b बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, a बराबर लिखा गया है, यहाँ पे b बराबर नॉट इक्वल टू 0 आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है, देखिए सिद्ध की, यहाँ इसमें भी सिद्ध करना है, यदि b नॉट इक्वल टू 0 है तो सिद्ध कीजिए भाई कि a बटे b और b एक परमीय संख्या है, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं भाई, परमीय संख्या ही कहता है b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी p और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या लिखेंगे भाई, सेम उसी प्रकार पुनः अब पुनः लिखने के बाद लिखेंगे a बटे b और b नॉट इक्वल टू 0 जो कि दिया है, b नॉट इक्वल टू 0 परमीय संख्या है, परमीय संख्या होगी, परमीय संख्या होगी किसके नियम से होगी, क्रम विनिमय के भाग के नियम से, क्योंकि भाग के क्रम विनिमय नियम से, भाग के क्रम विनिमय नियम से, ठीक है, नियम से, ये क्रम विनिमय का भाग का नियम जो क्या कहता है, तो a और b जो कि दिया है, a और b एक परमीय संख्या है, ठीक है, एक क्या है, परमीय संख्या है, क्यू में बिलोंग, तो बराबर होगा क्या हमारा, इसको आपको लिखना पड़ेगा कि a बटे b भी जो आपका होगा एलिमेंट होगा q और b नॉट इक्वल टू 0 जो कि आपका ये आपका दिया ही है, ठीक है, ये आपका अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बटे b एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। थोड़ा लैंग्वेज था लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 21 वाला। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया है हमारा, क्या कह रहा है, यदि a एक धन परमीय संख्या है, a जो आपका है वो परमीय संख्या है और कैसा, धन परमीय संख्या है, और n एक धन पूर्ण एक से बड़ी संख्या है, n बराबर धन पूर्ण बड़ी संख्या है, ठीक है, जो कि एक से हमारी क्या है, बड़ी है और धन पूर्ण है, ठीक है। ये आपको अब उसके बाद क्या करना है, इसमें कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n, ठीक है, a की पावर n जो होगा आपका एक परमीय संख्या है, ठीक है, क्या है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से, इसमें भी थोड़ा आपको सिद्ध करने वाले में लिखना पड़ता है लैंग्वेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद माना, ठीक है, यहाँ पे इतना बात करेंगे आप, माना, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि a बराबर जो है हमारा क्या है, a बराबर एक धन परमीय संख्या है, यानी परमीय संख्या क्या होता है, p अपॉन q के रूप का होता है, और धन है तो प्लस रहेगा, प्लस लगाया नहीं जाता, डायरेक्ट लिख दीजिए कि a बराबर p अपॉन q है, और p क्या है, p और q जो कि हमने बताया p और q
क्यू दोनों क्या होते हैं, धन पूर्णांक। इसमें धन कहा है, पूर्णांक तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे धन पूर्णांक की बात किया है तो धन पूर्णांक है, जो कि लिखा है कि ए और मतलब पी और क्यू दोनों धन पूर्णांक हैं, ठीक है, धन पूर्णांक हैं, तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए और भी कुछ कह रहा है, पुनः अभी वही लिख रहे हैं जो इसमें बताया गया है। पुनः क्या दिया है कि यन जो है वो धन तो है, धन पूर्णांक है, लेकिन एक से बड़ा है। तो यन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 डॉट 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 कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई धन पूर्णांक है लेकिन एक से बड़ा है तो लिख सकते हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि ए की पावर n जो होता है एक परमीय संख्या है, ये सिद्ध करना है। ए के स्थान पे ये रखना है और n के स्थान पे एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, इसी प्रकार से आपको सिद्ध करते जाना है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं, हम आंकिक भी आपको यहाँ पे थोड़ा मतलब अंक से भी आपको थोड़ा सा सिद्ध करके बताएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा भाई साहब। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ए स्क्वायर कहने का मतलब ए तो लेंगे, उसके साथ पहले हम 2 लेंगे, ठीक है, 2 बराबर यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं कि ए बराबर पी अपॉन क्यू है, तो ए बराबर पी अपॉन क्यू लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। और पी और क्यू क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक, चाहे जो धन पूर्णांक हो, उससे नहीं मतलब, बस धन पूर्णांक। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे रखेंगे तो हमारा धन पूर्णांक अगर होगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 रखेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 कितना आएगा हमारा, 2 यहाँ रखेंगे और यहाँ भी मान लीजिए 2 रखेंगे, या यहाँ मान लीजिए धन पूर्णांक में कुछ भी रख लें, यहाँ पे मान लीजिए 4 रख लें जिसका वर्ग बन रहा हो, 4 रखेंगे तो वर्ग से निकालेंगे तो 2 निकलेगा, 2 यहाँ, और 2 आपका क्या होता है, परमीय संख्या होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या रखें, 2 रखें, ठीक है, 2 और इसमें क्यू बराबर भी 2 रखें, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, अगर 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना 4, यानी 4/4 आपका परमीय संख्या नहीं है। अगर इसको काटेंगे 1 आएगा तो 1/1 लिख सकते हैं, यानी ये क्या है आपका परमीय संख्या ही तो है। तो जो कि वही सिद्ध करना है, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो एक परमीय संख्या है, ठीक है, परमीय संख्या है। अब यहाँ पे ये ले लीजिए, यानी ए की पावर अब 3 ले लेंगे, ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो ए की पावर अगर हम 3 लेंगे तो पी अपॉन क्यू लेंगे, और यहाँ पे बटे में 3 कर मतलब उसका पावर 3 कर देंगे, तो ये भी लिखेंगे जो एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है। भाई ये भी एक परमीय संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार हम ये 4 भी ले लेंगे, ए की पावर अगर हम 4 लेंगे तो यहाँ पी अपॉन 4 हो जाएगा, और बटे इसका जो अब मतलब स्क्वायर है 4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये भी हमारा क्या, जो एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लेते जाएंगे, यहाँ 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, तो इसी प्रकार से हमारा क्या परमीय संख्या आता जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे कि अतः ये परमीय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए की पावर n, ठीक है, ए की पावर n जो है वो क्या है आपका पी और क्यू, ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखना है पी और क्यू और n, जो अब यहाँ से क्या n लेंगे, यानी कोई भी संख्या लेंगे, यहाँ के आगे क्या कोई भी संख्या लेंगे, जो एक परमीय संख्या ही आएगा, परमीय संख्या, एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, जबकि यहाँ पे लिख देंगे जबकि क्या होना चाहिए, n जो आपका होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस कुछ इसी प्रकार से आपको समझ के सिद्ध करके लिख देना है, ये आपका हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 21 आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे पूरा कोर्स जो है एकदम बेहतरीन तरीके से और फ्री में बहुत अच्छे से कराया जाता है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।